अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों दोपहर के इस वक्त हुए 12:30 और मौसम देखें जी, सूरज निकलने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। तो मौसम बड़ा ही ठंडा हुआ, बड़ा सर्दी अच्छी खासी। आग जलाते हैं, आग जलाकर बैठते हैं। आपको अपने आज की रूटीन दिखाते हैं। हवा नहीं है तो इस वजह से हमने माल मवेशियों को बाहर ही निकाला होता है। हवा हो तो फिर इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, हवा नहीं है, इस वजह से सभी बाहर ही हैं। घोड़ियाँ भी, माल मवेशी भी जी। तो सारे खा पी कर बैठे हैं। टाइगर को आज भी हमने बांधा हुआ है और उसको बांध कर ही रखना है दोस्तों। इस मौसम में रूटीन भी बंदा क्या दिखाए, माल मवेशी सारे सुकड़े होते हैं तो मज़ा ही नहीं आता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सूरज ने मुखड़ा दिखाया। सूरज और बादलों की जंग जो है वो जारी है। अगर मौसम साफ़ हो गया तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पट्ठों का क्यारा, ये आखिरी क्यारा जो है ये काट रहे हैं। लूसन जितना भी हमने बिजाई किया था सारे का एक एक लो हम ले चुके हैं। दूसरा लो भी तैयार हो चुका है 3 क्यारों का। तो वो परेशानी वाली बात नहीं है। और बस ये महीना ही परेशानी है, कोरा पड़ता है जिसकी वजह से लूसन की ग्रोथ जो है वो स्लो है। कोरे के बाद इंशाल्लाह इस महीने के बाद लूसन मच्छरता हुआ आया करेगा। चलाइए दोस्तों, मुर्गियों को भी बाहर निकाल दिया। डायमंड ने और टाइगर ने मिलकर दोस्तों हमारे पट्ठों को बर्बाद किया हो। कम से कम 10-12 मरले हमारे पट्ठे बर्बाद कर दिए। और तूड़ी का जो सत्यानाश करते हैं, ये सारी तूड़ी की तबाही उतार देते हैं। इनको भी बांध कर ही रखना पड़ेगा मुझे लगता है अब। डायमंड देखें यहाँ पर खड़ा होकर दोस्तों पांडा को चैलेंज कर रहा है। पांडा को चैलेंज कर रहा है। पांडा बैठे बैठे ही इसको चैलेंज कर रहा है। काजल के मामले में अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि ये इसी 17 तारीख को बच्चा देगी या कब बच्चा देगी दोस्तों। आज 14 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं काजल के। तो अल्लाह खैर सलामती के दिन लेकर आए। अगर अगली 17 को बच्चा देगी तो ये एक अच्छी खबर होगी। और अगर इसी 17 को देगी तो काफ़ी फ़िक्र वाली बात होगी कि इन दिनों में बकरी घोड़ी बच्चे को बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इनको ठंड से बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रात को इन दिनों शदीद किस्म की सर्दी है। पहला और दूसरा महीना ही हमारे यहाँ जोबन की सर्दी पड़ती है। पहला महीना गुजरने के बाद फिर सर्दी की कोई टेंशन नहीं होती। खैर पहला महीना भी आधा गुजर ही चुका है। दूसरे महीने के 15 तारीख तक सर्दी जो है वो जोबन की होती है। अभी देखें लुसन में मुंह मारने के बाद अब ये गंदम का रुख करेगी दोस्तों। पहले तल्ला खाएगी फिर गंदम में जाएगी। सुकून नहीं आता इसको एक जगह नहीं। पहले लेट मारेगी, पट्ठे हमारे ख़राब करेगी, उसके बाद ये जाएगी जी। देखें पट्ठे दोस्तों यहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं, काट कर रखे हुए हैं। तो अभी के और ये सुबह तलक के पट्ठे काफ़ी होंगे। ये क्यारा कल के दिन ही चलेगा। काजल देखें किधर पहुँच गई है दोस्तों। सामने से दोस्तों मैं गुजर रहा हूँ तो दोनों कोचरियाँ बैठी और एक के अंदर अब लालियों ने कब्ज़ा किया हुआ है। कोचरियों को मेरा ख्याल है इन्होंने भगा दिया है। लगती बड़ी प्यारी है ये, लेकिन इनकी आँखें बड़ी ही डेंजरस होती हैं। आँखों को देखकर खौफ आता है। हाँ भाई डायमंड, नींद पूरी होगी है तेरी। डायमंड तू पट्ठे का की हाल कर रखे है, देख ले। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, गुज़िश्ता रात इन्होंने सारे पट्ठों की तबाही फेरी है। ये काम का डायमंड और टाइगर के हैं। पट्ठों के बीच में भी इन्होंने सारे पट्ठे ये गिराए हुए हैं। बड़ा ही ये सुबह सुबह अब इनको बांध कर रखा करना है दोस्तों। 2 डॉग्स को इकट्ठा कभी भी नहीं खोलना। यहाँ पर बन्नों के ऊपर हमने सौंफ लगाई थी दोस्तों। सौंफ के बूटे ही बूटे देखें, ये सारे सौंफ के बूटे ही नज़र आएंगे। अबू ने भेजी थी तो काजल के पास थोड़ी देर बैठ कर इसका शौक करते हैं। इतने बह के काजल का नज़ारा कर रहे हैं मेरे लिए। तो पप्पू भाई 2-3 गोंगलू पट के ले आए ने, गोंगलू खाने। डायमंड भी वेखो मेरे कोल आके बह गया। गोंगलू के नाल मूली भी लभ गई। भले आखिरी मजे ही ने इन्हों दे होना। रास्ते से दोस्तों एक डॉग गुजर रहा है, उसको देखकर डायमंड का अंदाज देखें। पट्ठे लेने के लिए कुछ खवातीन आती हैं हमारे पास, इनको हमने सेल की। उनके साथ ही ये डॉग आता है। पिछले दिनों इसको टाइगर ने भगाया
अभी डायमंड की नज़रें देखें, तीर कुमान की तरह इसके ऊपर ही गड़ी हुई हैं। जब तक वो अपना रास्ता नहीं बदल जाएगा, डायमंड ने यहाँ से चंद कदम भी अगर उठाए तो इसने सीधी घर ही जाकर ब्रेक लगानी है। धूप निकल आई है मज़े की, कड़ाके की, मौसम खुल गया तो धुंध भी गायब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। देखो काम देखें दोस्तों, डायमंड की इधर आँख लग चुकी है, ये सो गया है तो कुत्ता मौका लगाकर उधर से अपने मालिकों के पास जाना चाह रहा है। काजल कब से एक ही जगह पर खड़ी हुई है। डायमंड आई, डायमंड, डायमंड, डायमंड दोस्तों, डायमंड आओ, डायमंड उस डॉग के पास ही पहुंच, डायमंड आओ, खेलने लग गया जाकर। काम देखे इसके, उसके साथ जाकर खेलने लग गया और ये निकल गया पतली गली से। कुत्ता से आना फौरी निकल जाता है। ऐसी बेली शलजम ते मूली खा के हटे, उतो बोला इशारे करता पे प्लेट दे विच कोई शै लई फिरदा, इशारे करता आ जाओ। मैं कहा असी ही तेरे कोल आ जाने। तो देखते हैं, ये भी कोई मूली शलजम ही लियांदी होनी है। किधर मूली शलजम ही लियांदी, असी मूली शलजम ते अगे खाधी फिरने हैं। की लाई फिरना है? वाह भाई वाह, अमरूद लेकर आए हैं जी बोला भाई। अमरूद भी बस होना एंडी है, अमरूदा की भी है ना, कोरे की वजह तो तैयार नहीं होता पाया, नहीं हो जाता तैयार। अच्छा अमरूद तो स्वाद ही लिया। चल लै चल अंदर खाने हैं। एयर की डिवर्मिंग करते हैं दोस्तों। डायमंड की डिवर्मिंग हमने जिससे की थी, इसको भी डिवर्मर दिया, गुड़ देना मैं भूल गया। इसने उल्टी कर कर सारा डिवर्मर बाहर निकाल दिया। अभी इसको गुड़ दिया, थोड़ा सा गुड़ देने के बाद इसकी डिवर्मिंग करते हैं। मुझे इसकी बड़ी फिक्र लगी, गंद खाने की वजह से इसकी सेहत नहीं बन पाती। और राइस भी ये शौक से नहीं खाता। राइस के अंदर जो मीट होता है सिर्फ मीट खा लेता है, बाकी पेट भर कर खाना भी नहीं खाता। तो ये 5 डिवर्मर है दोस्तों, यही हम इनको देते हैं। डायमंड के लिए भी यही डिवर्मर का हमने इस्तेमाल किया था। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स करके पूछते हैं, तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। भेड़ बकरियों वाला होता है, तो रिज़ल्ट इसका बहुत ही आउट क्लास है। ठीक है, जाने से दोस्तों हमारे पास खुरानी एक बड़ी वाली खाली हो गई। सुल्तान की खुरानी जो है चेंज करने लगे हैं। काजल वाली खुरानी सुल्तान के आगे रख देते हैं। ये एक तो ये कि ये ज़्यादा ऊंची है, तो नीची खुरानी होगी तो इसको पिछाड़ी लगेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारी ही घोड़ियों की खुरानियाँ हमने सेट कर दी। ये एरिया अब खुला खुला लगेगा। बकरियों को थोड़ी देर के लिए गंदम की फसल के अंदर छोड़ते हैं, धूप निकली है तो तरेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। ये देखें, ये सीधा उधर ही जाएंगे, बल्कि इनको आज यहीं पर इस वाली बल्कि आज इन्होंने इत्थे ही फेरे तो चंगा है। इत्थे रखे इन्हों इस एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, तेरे को पौधों का ध्यान नहीं रखी ना। आज डॉग्स के लिए दोस्तों पूरी 17 kg ओजड़ी, बल्कि 17.5 kg ओजड़ी जो है ये हम लेकर आए हैं। इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने का मकसद ये है कि ये इजाफी है, 3-4 दिन की इनकी खुराक बन जाएगी। तो जो इजाफी होगी उसको हम शॉपरों में डालकर फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज के अंदर ये है कि टेंशन नहीं होती। तो डेली एक शॉपर निकाला, 4 दिन ये चल जानी है हमें इंशाल्लाह। हमारे घर में कितना चूहा है दोस्तों, आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। इस केजिस के अंदर देखिएगा, यहाँ से कितना चूहा आपको हरकत करता हुआ नज़र आएगा। अभी मुझे देखकर ये सारे के सारे छुप गए हैं, नहीं सारे नहीं छुपे। ओए होए 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 होए, इसके सेंटर में देखें दोस्तों कितने चूहे हैं। कासम चेक करा खा बेल, वेखिए की सूरत हाल है चड्डे दी। काजल को डेली आकर मैं थनों को लाजमी चेक करता हूँ, क्योंकि यही एक वाहिद, वाह भाई वाह माशाल्लाह। कासम आज ते दुध लाई खड़ी है भी। तू कल कहंदा सी कि भी ए भाई इस महीने च सुबह तू कल की कहंदा सी? दूसरा तीसरा तू कहंदा सी दूसरे तीसरे तो पहले नहीं सुनदी है। नहीं भाई इस हफ्ते इंशाल्लाह सुबह, इसे हफ्ते च ही बच्चे देगी इंशाल्लाह। ये खुशी की ही खबर अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक मुझे भी लग रहा था कि शक शुबे में था मैं कि पता नहीं अगले महीने की डेट ना हो, लेकिन मैं दुआएं भी मांग रहा था कि भाई अगले महीने की डेट हो तो हमारा फ़ायदा ही है कि उसमें ये है कि सर्दी का ये महीना गुजर जाता। लेकिन आज आकर अभी काजल को देखा है माशाल्लाह, तो इसने अपने थनों में पूरा दूध उतारा हुआ। की खबर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कि इसी 15, 16, 17 को ये
बच्चा देगी, कोई भी दिन हो सकता है, 16 से ज़्यादा दिन नहीं हो सकता, 15 या 16 ही है। एक आध दिन घोड़ी ऊपर नीचे ले जाए कुदरती तौर पर तो वो एक अलग बात है। बकरियां भी बाहर से टोरा फेरा कर आ गई। मैं चलिए अंदर ही है, आ जाटे थे मुँह मार लवन फिर लिया। वंडा भी आ गया बकरी के बच्चों का, ठीक है वंडा पा लवी इन्होंने है। तो देखिए अच्छा खासा माशाल्लाह इनको अच्छा खासा आसरा हो जाता है। की कहना हाँ छोले वाला छिलका पा दवी नाल, इन्होंने वंडा पा दवी। ये नहीं शौक नाल मेरा ख्याल है छिलका खाते, लेकिन हाँ लेकिन थोड़ा बहुत भी खान है ना छिलका इस टाइम सर्दी वास्ते इन्होंने बड़ा फायदेमंद चीज़ हैगी है। मुर्गियों को अंदर करते हैं दोस्तों, उसके बाद बकरियों को लिए चलते हैं। मुर्गियाँ देखें, मुर्गे तो हमारे जवान हो गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये आए गए यार दोस्त भी नहीं छोड़ते दोस्तों। कोई ना कोई यार दोस्त आ जाता है तो मुर्गी मांग ले तो बंदा उन मुर्गी वास्ते किवें इनकार करे। लेकिन हैन भी अब्बे दियाँ मुर्गियाँ, किसी किसी को तो मैं ये कहकर जान छुड़वा लेता हूँ कि अब्बू की हैं भाई, अब्बू मेरे वीडियो देखते हैं, गिनती रखते हैं, लेकिन हर एक से जान नहीं छुड़वाई जाती। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मुंह से ना निकलती ही नहीं है। पिछले दिनों भी एक रात को दोस्त आए, वो 2 मुर्गियां ले गए। इसी तरह अक्सर दोस्तों को हम कई मुर्गियां दे चुके हैं। खान की डिवर्मिंग की है दोस्तों, अंदर से इसके इतना गंद निकला। शॉपर सी पता नहीं वो की सी है ना, शॉपर ही सी ना, शॉपर अंदर इसके निकले हैं दोस्तों। गंद खा खा कर इसने अपनी हालत बिगाड़ी हुई है। नई घोड़ी के लिए हमने सरसों का तेल जो है ये इसको शुरू किया है दोस्तों, ये इसको डालने लगे हैं। में से आधा बट्ठल बड़ी घोड़ी को डालकर रानी और सुल्तान को आधा आधा डाल दिया। सुल्तान के लिए और रानी के लिए दोस्तों रात को बाजरा और गुड़ का दलिया जो है वो तैयार करना है हमने, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा ही डाला। अब काजल का बंडा जो आएगा उसमें तेल मिक्स नहीं करना, वो बगैर तेल के ही आएगा। काजल के लिए कासिम इधर से दलिया लेकर आया, इसको पता है दोस्तों कि भाई ये ऑन एंड से मेरे वास्ते ही है। तो ये वैसे ही देखें खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है। इसको जो दलिया ये हमने डोल सी बहन थले देख, थले ही पा देख, थले बट्ठल तो काट के खुरानी दे विच पा, डोले ही नहीं हमें। गुस्सा करती है, साइडों पर देखती है कि कोई और मेरा दलिया ना खा जाए, इस वजह से बाहर गिराती है, मुंह भर लेती है, बाहर खड़े होकर चबाती है तो फिर ही गिराती। थोड़ी देर में तनमनान में होकर फिर तसल्ली से खाएगी। सुल्तान को खरखरा लगा रहे हैं दोस्तों, सारी ही घोड़ियों को खरखरा लगा रहे हैं। सबसे पहले सुल्तान को बुरिश से साफ़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके तहों के अंदर बाल इनते थोड़े बड़े होए खड़े ने, सर्दी है हुण कट भी नहीं सकते आप है पई है आरी ब्लेड। एक बार तो सर्दी है, सर्दी दे विच हाँ सर्दी दे विच तो फायदा ही है बालों का। बाकी वो अजीब जे लगते हैं बाल नालों, खाल च चमक नहीं नज़र आती है ना। चलो बेटा निकले आंदा हूँ माशाल्लाह। इसकी हमने अलग से सेवा शुरू की है दोस्तों। 10 किलो इसको मीठा तेल, 10 किलो सरसों का तेल जब इसके अंदर जाएगा तो बड़ा ही घोड़ा नज़र आएगा इंशाल्लाह सर्दी के बाद। अभी भी देखें बहुत फ़र्क पड़ गया सुल्तान में और फ़र्क आपको नज़र भी आएगा। पुट्ठे भी देखें घोड़े के माशाल्लाह पुट्ठे, और सीना भी बनना शुरू हो गया दोस्तों। कासिम की बातें भी मानने लग गया है। कासिम ने डांसर बनन दी जिस तुझू चढ़ी हुई है। सीना माशाल्लाह होना सुल्तान वेख है पिछाड़ी लगन नाल कटदा आंदा पिया। अगर सीना कोई नहीं सी घोड़ा, बस सीने वाले पासों मार खांदा सी, उन्हें सीना ये बाहर आ गया ना, बस ये सीना बाहर आ गया तो बस घोड़ा तैयार हो गया समझ लो। जिमें काजल दा वेख, काजल का सीना देखें दोस्तों, जिस तरीके से गोश्त बाहर निकला हुआ है इस तरीके से सुल्तान का यहाँ सीने का गोश्त बाहर निकलेगा तब ये असल मज़े का घोड़ा नज़र आएगा। आज कासम सोच हो रहा है भी वछेरी होवे अपनी 7-8 महीनों की होवे है ना, हाँ तो तीसरा आंदा बहन बरावन वाला होवे। काजल के 3 बच्चे होते हैं दोस्तों, करीब ही होना था इसने अभी भी। तो 6-7 महीने का इसको हमने अरेबियन घोड़े से हुई थी और वछेरी थी। पहले इसने सुल्तान दिया, फिर जो ज़ाया हुआ अरेबियन हमारा बच्चा
वो वछेरी थी, तो अब ये वछेरा देगी या वछेरी देगी, ये अल्लाह को ही पता है। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह वछेरी दे और 5 कल्याण वछेरी दे। भैंस ने अपनी पक्की आदत बनाई हुई है दोस्तों, जब तक इसके ऊपर बार बार दाना ना डालें तब तक अपनी खल का सफाया नहीं करती है। और टर्की मादी का मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पर डेली ये घुसती है दोस्तों, और यहाँ पर हमें इसका कोई अंडा भी नज़र नहीं आता। अभी भी देखें ये यहीं पर बैठी हुई, कोई अंडा भी नहीं मिलता। डेली ये यहाँ पर जाकर छुप कर बैठती भी है। बकरियाँ माशाल्लाह ठीक से रजकर आसरा कर कर खड़ी हुई। ये वाली बकरी भी हमारी मदरी ही रह गई है दोस्तों, खाती पीती माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बखियाँ भी निकाल लेती है, पेट भी अपना ठीक से भरती है, लेकिन पिंडा नहीं भरता इसका। तो ये वाली बकरी माशाल्लाह देखें, ये भी नितरी हुई है। बकरी के बच्चे भी, इनको बंडा डाल दिया, चेक करते हैं खा चुके होंगे, तो अभी इनको अंदर ही करना है दोस्तों। शाम के 5 बज चुके हैं दोस्तों। माल मवेशियों को, घोड़ियों को, सभी को अंदर करने का टाइम है, और टाइगर ने मुसलसल शोर मचाया हुआ कि मेनू खोलो। आज ना टाइगर खुलने वाला है, ना ऊपर जर्मन शेफर्ड डॉग्स खुलने वाले हैं। जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग भी इसी काम लगी हुई है दोस्तों, तो उसकी भी दोबारा से डिवर्मिंग करते हैं। खाना छोड़ेंगे, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहे, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।